बिल्कुल पूरी तरह से ये हत्या ही है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या ही है। ये सवाल पूछने के लायक ही नहीं है, साफ दिख रहा है कि मर्डर है। लड़कों की गलती है, सरासर लड़कों की गलती है। सबसे बड़ी गलती है वो है हमारे पुलिस प्रशासन की। जो दिल्ली पुलिस जिसे कहा जाता है कि बहुत एक्टिव रहती है, बट इस मामले से ऐसा साफ दिख गया कि एक्टिव बिल्कुल नहीं है। जब तक लड़की के साथ गैंगरेप नहीं हो जाता वो मर नहीं जाती, मुझे नहीं लगता कि उस केस को तेजी मिलती है। मैम दिल्ली में रिसेंटली जो केस हुआ है कंछावला केस, उसके बारे में आपने सुना है? हाँ जी बिल्कुल सुना है। तो आपको क्या लगता है किसकी ज्यादा गलती है? सीधी सी बात है, लड़कों की गलती है। ठीक है, पार्टी अपनी जगह, मस्ती अपनी जगह, मौज अपनी जगह, लेकिन दूसरों को नुकसान ना हो, रोड सेफ्टी को हम वायलेट ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लड़कों ने ये चीज़ नहीं रखी और लड़की को इसका अंजाम भुगतना पड़ा। तो लड़कों की गलती है, सरासर लड़कों की गलती है। अभी पूरा दोष जो जाता है वो लड़कों को जाता है, क्योंकि लड़के इल्लीगली गाड़ी चला रहे थे, इन द सेंस कि दारू पीकर गाड़ी चलाना मना है। जो लड़के थे उनको देखना चाहिए, बाकी प्रशासन को भी देखना चाहिए। जो दिल्ली पुलिस जिसे कहा जाता है कि बहुत एक्टिव रहती है, बट ऐसा इस मामले से ऐसा साफ दिख गया कि एक्टिव बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों की गलती है। उस लड़के की भी गलती है क्योंकि उसने भी शराब पी रखी थी, उसकी दोस्त की गलती है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती है वो है हमारे पुलिस प्रशासन की, क्योंकि वहाँ पर सुनने में आया कि पुलिस प्रशासन है वहाँ भी शराब पीकर बैठा हुआ था, उसने भी ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी गलती जो स्पोर्ट था पूरा, उसको पूरा कवर करना चाहिए था, उसको बिल्कुल कवर नहीं किया गया। सुबह ही वहाँ मीडिया पहुँच गई, सुबह ही वहाँ आमजन पहुँच गए, उसको पूरा तहस नहस कर दिया। पूरे फोरेंसिक सबूत जो थे पूरे मिटा दिए गए। आपको ये मर्डर लगता है कि हत्या लगती है? सरासर मर्डर है। बिल्कुल पूरी तरह से ये हत्या ही है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या ही है। ये हत्या मानवता का हत्या है। कह सकते हैं कि इंसिडेंट है, लाइक दोनों ड्रंक थे, तो गलती तो लाइक दोनों की है, लेकिन सबसे बड़ी गलती उसकी सहेली की है कि उसने सब कुछ देखते हुए भी आखिर क्यों किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी को सूचना नहीं दी इस बारे में। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर हमारी कार के नीचे कोई एक पानी की बोतल भी आ जाए तो ड्राइवर को मालूम चल जाता है, लेकिन एक 14 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीट के ले गए, तो ये सरासर मर्डर है पूरा। इसमें आप जो कह रहे हैं ना कि मर्डर है या नहीं है, ये सवाल पूछने के लायक ही नहीं है, साफ दिख रहा है कि मर्डर है। दिल्ली से ज्यादा केसेस ऐसे सामने आते हैं, तो आपको क्या लगता है दिल्ली में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? यह एक बड़ा सवाल हमेशा से पेरेंट्स के लिए भी रहा है, क्योंकि आज भी मेरे खुद के पेरेंट्स अभी दिल्ली जाने का हम बोलते हैं तो एक क्वेश्चन उठाते हैं कि दिल्ली ही क्यों। तो ये जाहिर सी बात है, चाहे वो निर्भया केस से हो या फिर अभी का हो, हर बार मतलब हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अलावा कहीं और क्राइम नहीं होते, जुल्म नहीं होता औरतों पर। लड़कियों की अगर बात की जाए तो किसी भी जगह पर सेफ नहीं है। ऐसा होता है, कुछ केस सामने आ पाते हैं, कुछ केस नहीं आ पाते हैं। जब तक लड़की के साथ गैंगरेप नहीं हो जाता वो मर नहीं जाती, मुझे नहीं लगता कि उस केस को तेजी मिलती है। दिल्ली में क्या पूरे भारत में लड़कियां सुरक्षित नहीं है? ऐसा नहीं है कि सारी चीजें दिल्ली में ही आती है। दिल्ली हमारा राजधानी कैपिटल है, तो ये चीजें उभर के आ जाती है। ठीक है, वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा सेफ नहीं हैं। जितना वहाँ पे खुला माहौल है उतना ही लोगों की सोच में कीड़े लगे हुए हैं वहाँ पर। केसेस पूरे देश में होना है, लेकिन जो केस जो उजागर होते हैं वो शायद दिल्ली से होते हैं, क्योंकि शायद मीडिया का दबाव रहता है। हमारी कानूनी व्यवस्था को देखते हुए आपको क्या लगता है आरोपियों को सजा मिलेगी या नहीं? मुझे तो नहीं लगता। इतने बहुत सारे केस ऐसे पेंडिंग है, हमारा तो कानून के हिसाब से 12-12 सालों तक पेंडिंग चलता है केस, और यहाँ तो कानून की भी गलती है। देखिए मैम, कानून हमारे यहाँ से हमेशा थोड़ा सा लचर ही रहा है और सजाओं को लेकर प्रावधान काफ़ी कच्चे हैं। ऐसे निर्भया केस में भी लोग बहुत एक्टिव हुए, बहुत आंदोलन किए गए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 10 साल की देरी। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन कितना सुधरेगा, प्रशासन कितना जल्दी काम करेगा। सजा तो मिलेगी, लेकिन इसमें पता नहीं कितना समय लगेगा हमारी कानून व्यवस्था को देखते हुए। केसेस चलते हैं, सजा मिल भी जाती है, तो शायद 10-15 साल के बाद ऐसे छूट जाते हैं जैसे अभी छूटे। उम्मीद तो करते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले, ताकि हम जैसी लड़कियां भी मतलब थोड़ा सा सेफ महसूस करें, लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं, पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। सभी लोग ये चाहेंगे भारत के कि उनको सज़ा हो जिस तरीके से बाकी क्रिमिनल्स को होती है।